नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम भारत के संविधान के भाग 14A यानी पार्ट 14A पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 14A यानी पार्ट 14A को संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 को संविधान में जोड़ा गया। भाग 14A यानी पार्ट 14A अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है और इसमें केवल अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B केवल 2 ही अनुच्छेद शामिल हैं। इस भाग में 2 तरह के अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। पहला है सरकारी सेवाओं से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसके संबंध में अनुच्छेद 323A में प्रावधान किए गए हैं। और दूसरा है कुछ अन्य विशेष विषयों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, जिसके संबंध में अनुच्छेद 323B में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 323A के अनुसार संसद कानून बनाकर ऐसे प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स स्थापित कर सकती है जो केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों या सरकारी नियंत्रण वाले निगमों से जुड़े नौकरियों और सेवाओं संबंधी विवादों को सुने। मतलब नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, सेवा शर्तों, अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे मामलों को न्यायालयों यानी कोर्ट्स में ले जाने के बजाय इन प्रशासनिक अधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास ले जाया जा सकता है। संसद चाहे तो पूरे देश के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाए या हर राज्य के लिए अलग, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकती है। इन प्रशासनिक अधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की शक्तियां और अधिकार कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें न्यायालयों जैसी शक्तियां दी जा सकती हैं, जिनमें अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है। उनकी प्रक्रिया न्यायालयों से सरल और तेज हो सकती है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके। संसद यह प्रावधान भी कर सकती है कि जिन मामलों पर प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अधिकार होगा, उन पर उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। केवल उच्चतम न्यायालय में अपील का विशेष अधिकार बना रहेगा। इसके अलावा जब प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित हो जाता है तो उन मामलों को भी अधिकरण में भेजा जा सकता है जो पहले से न्यायालयों में पेंडिंग हैं और जिनका विषय प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद आवश्यकता के अनुसार ऐसे पूरक प्रावधान भी बना सकती है जो प्रशासनिक अधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सुचारू संचालन और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए जरूरी हों। अनुच्छेद 323B बताता है कि संसद या राज्य विधानमंडल अपनी अपनी विधायी शक्ति के अनुसार सेवाओं से अलग विभिन्न विषयों पर भी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। इन विषयों में करों का निर्धारण और वसूली, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात, औद्योगिक और श्रमिक विवाद, भूमि सुधार, संपत्ति और किराएदारी संबंधी विषय, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण शामिल हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर होने वाले अपराधों का विचार भी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल कर सकता है। इन विषयों से जुड़े पूरक मामलों को भी अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल के दायरे में रखा जा सकता है। कानून बनाकर इन अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की श्रेणियां भी तय की जा सकती हैं ताकि अपील की व्यवस्था अधिकरण प्रणाली के अंदर ही हो सके। उनकी शक्तियां, अधिकार और प्रक्रिया भी कानून से निर्धारित होंगी। संसद या राज्य विधानमंडल यह भी कर सकते हैं कि जिन विषयों पर इन अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स का अधिकार होगा, उन पर उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। न्यायालयों में चल रहे संबंधित मामलों को भी अधिकरणों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान के भाग 14A यानी पार्ट 14A का उद्देश्य है कि सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी विवादों और अन्य महत्वपूर्ण विशेष विषयों से संबंधित विवादों का
विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से तेज, कम खर्चीला और तकनीकी रूप से विशेष समाधान हो और न्यायालयों का बोझ कम हो सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।